पाकिस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहें। कभी सोचा है पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां जाने से लोग डरते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की कुछ ऐसी खौफनाक जगहें जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो डर के इस सफर के लिए? अगर हां, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 मोस्ट हॉरिफाइंग एंड स्केरी प्लेसेस के बारे में। डेस्टिनेशन डिस्कवरी। इस चैनल पे आपको मिलेंगे ऐसे ही एडवेंचरस और स्पूकी सफर। और हां, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिर में एक सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। सबसे पहले कुलधारा गांव। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और इसे भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। यह गांव थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ है, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। इसे भूतिया गांव भी कहते हैं क्योंकि यहां के लोग एक रात अचानक गायब हो गए थे। कहानी यह है कि यहाँ के लोग एक दिन अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहां गए और क्यों गए, बस गायब। कोई नहीं जानता वो कहां गए। कुछ लोग कहते हैं कि गांव के मुखिया ने अपने लोगों को किसी खतरे से बचाने के लिए गांव खाली करवा दिया था। उनके गायब होने के बाद कोई इस गांव में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहते हैं कि जो भी यहां रहने आया उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। लोग कहते हैं रात में यहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो या रो रहा हो, जैसे कोई बुला रहा हो या रो रहा हो। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने साए देखे हैं, भूतों के साए। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने साए देखे हैं, भूतों के साए। सोचो, अगर तुम रात को अकेले इस गांव में हो और तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दें तो? सोचो, अगर तुम रात को अकेले इस गांव में हो और तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दें तो? डर के मारे तुम्हारा क्या होगा? डर के मारे तुम्हारा क्या होगा? तो क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें? तो क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें? शायद हम कभी न जान पाए, लेकिन हाँ, कुलधारा गांव के बारे में सुनकर ही डर लगता है। शायद हम कभी न जान पाए, लेकिन हाँ, कुलधारा गांव के बारे में सुनकर ही डर लगता है। इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और अजीब घटनाएं इसे और भी डरावना बनाती हैं। लेकिन हाँ, कुलधारा गांव के बारे में सुनकर ही डर लगता है। इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और अजीब घटनाएं इसे और भी डरावना बनाती हैं। क्या आप कभी इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? दूसरे नंबर पे है शिंगराई कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में है। छोटा सा गांव, बड़े बड़े भूत। यह कब्रिस्तान अपनी भूतिया कहानियों के लिए फेमस है। यहां रात को जाने वाले लोग अजीब आवाजें सुनते हैं, कभी रोने की तो कभी हंसने की। कभी कभी लगता है कोई पीछे चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं यहां रात को कदमों की आवाज और किसी का ठंडा हाथ कंधे पे महसूस होता है। सोचो यार, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो? क्या यह सच है या सिर्फ डर? आप खुद देख सकते हैं। लेकिन हां, अगर हिम्मत है तो। तीसरे नंबर पे है कराची का एक भूतिया घर, जिसे खौफनाक हवेली कहते हैं। यह हवेली शहर के बाहर है, जहां सन्नाटा रहता है और हवा में डर है। कहते हैं यहां एक बुरी आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो कभी चैन से नहीं सोती और हमेशा डराती रहती है। कहा जाता है इस हवेली में कई लोगों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। कभी बल्ब जल उठते हैं तो कभी दीवारों पर खून के धब्बे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें परछाई भी दिखी है, एक परछाई जो दीवारों से निकलती है और पीछा करती है। क्या यह कहानी सच है? जानने की हिम्मत है? क्या आप इस हवेली में जाकर देखेंगे? चौथे नंबर पे है भंगर किला, जो पाकिस्तान के पंजाब में है। यह किला अपने रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए फेमस है। दिन में यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह दिखता है, लेकिन रात होते ही इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहते हैं यहां रात को एक महिला की चीख सुनाई देती है। यह चीख इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। एक चीख जो रूह कंपा देती है। इस किले के अंदर कई अंधेरी और डरावनी कोठरियां हैं, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते। अजीब आवाजों के साथ यहां अजीब निशान और बंद दरवाजे भी मिलते हैं। ये निशान किसी अनजान भाषा में होते हैं और दरवाजे जो कभी नहीं खुलते। ऐसे निशान जो किसी अनजान भाषा में हो और दरवाजे जो कभी नहीं खुलते। ये निशान और दरवाजे इस किले की भूतिया कहानियों को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह किला एक शापित रानी का था, जो बदला लेने के लिए भटक रही है। इस रानी की आत्मा को यहाँ के हर कोने में महसूस किया जा सकता है।
तो अगर आप इस किले के पास जाओ तो सावधान रहना, क्योंकि पता नहीं कब रानी की आत्मा हमला कर दे। यहाँ की हर रात एक नई कहानी बयान करती है। तो क्या यह किला सच में खौफनाक है या सिर्फ कहानियां? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। जानने के लिए आपको खुद जाना होगा। इस किले की सच्चाई जानने के लिए आपको खुद इस रहस्यमयी जगह का दौरा करना पड़ेगा। 5वें नंबर पे है हिंगोल नेशनल पार्क। ये पार्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये जगह बहुत सुनसान है। इसे भूतिया जंगल भी कहते हैं ये पार्क कभी राक्षसों और भूतों का अड्डा था। ऐसी आत्माएं जो इंसानों को खा जाती थीं। यहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं उन्हें जंगल में आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई नहीं होता। कभी पैरों की आहट तो कभी पत्तों की। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अजीब क्रीचर्स देखे हैं, ऐसे क्रीचर्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। क्या यह कुदरत का खेल है या कुछ और? जानने के लिए आपको खुद जाना होगा, लेकिन हां, अपने रिस्क पर। 6ठे नंबर पे है मोगा फॉरेस्ट। ये जंगल पेशावर के पास है और ये जगह अपने रहस्यों के लिए फेमस है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एक खतरनाक आत्मा है जो लोगों का पीछा करती है। एक ऐसी आत्मा जो कभी नहीं छोड़ती। कहा जाता है जंगल में चलते हुए अचानक एक अजनबी आदमी दिखता है। एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं और जो बस आपको घूरता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखोगे वह गायब हो जाता है। बस गायब। क्या आप इस जंगल के राज का सामना करेंगे या भाग जाएंगे? खैवड़ा नमक खान, जहां अनदेखे हाथ परेशान करते हैं। 7वें नंबर पे है खैवड़ा नमक खान, जो पाकिस्तान के पंजाब में है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक खान है, लेकिन यहाँ कुछ डरावना होता है। यहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं उन्हें अनदेखे हाथ महसूस होते हैं। ऐसे हाथ जो अंधेरे से आते हैं और छूकर चले जाते हैं। कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं ये खान उन मजदूरों की आत्माओं से भरी है जो यहाँ मारे गए थे, और अब वो आत्माएं यहाँ भटकती हैं और परेशान करती हैं। क्या ये सच है या कुछ और? जानने के लिए आपको खुद जाना होगा। 8वें नंबर पे है नूरपुर शाहन कब्रिस्तान, जो एक और भूतिया कब्रिस्तान है। यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की तो कभी हंसने की। कभी कभी लगता है कोई तुम्हारा नाम ले रहा है। कहते हैं यहाँ की कब्रें आत्माओं से भरी हैं। ऐसी आत्माएं जो अभी तक इस दुनिया में हैं और अपनी कब्रों में कैद हैं, और रात में जब सब सो जाते हैं तब ये आत्माएं बाहर निकलती हैं और डराती हैं। तो अगर आप इस कब्रिस्तान के पास जाओ तो सावधान रहना। 9वें नंबर पे है पुराना रावलपिंडी जेल। ये जेल रावलपिंडी में है। ये कोई आम जेल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कई कैदी फांसी पर चढ़े थे। कहते हैं रात को इस जेल में चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये उन कैदियों की आत्माएं हैं जिन्हें यहाँ मारा गया था, और अब वो आत्माएं यहाँ भटकती हैं और डराती हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने जेल में एक काली परछाई देखी है। क्या आप इस जेल में जाकर देखेंगे या भाग जाएंगे? और हमारी लिस्ट की आखिरी जगह है चौकंडी के मकबरे। ये मकबरे अपने अद्वितीय वास्तुकला और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाने जाते हैं। ये जगह अपने रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए फेमस है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर एक कहानी बयां करते हैं। यहाँ सदियों से लोग दफनाए जाते रहे हैं और कहते हैं उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ हैं। रात के समय यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ मृत आत्माएं घूमती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहा जाता है रात को यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी यहाँ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कब्रों से रोने की आवाजें तो कभी अजीब परछाइयां। ये सब यहाँ के रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मकबरों के पास भूत देखे हैं। ये कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोचो यार, अगर तुम रात को अकेले यहाँ हो और तुम्हें भूत दिख जाए तो ये सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो दोस्तों, इन जगहों के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप इन रहस्यमयी और भूतिया जगहों की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप कभी इन जगहों पर जाएंगे? क्या आप इन मकबरों की सच्चाई को खुद देखना चाहेंगे या इन जगहों से भागना चाहेंगे? ये फैसला आपका है, लेकिन एक बात तय है, चौकंडी के मकबरे की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहों का सफर।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डेस्टिनेशन डिस्कवरी को सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारी अगली स्पूकी यात्रा पर हमारे साथ चल सकें। याद रखें, डर आपके अंदर ही है। सब्सक्राइब टू डेस्टिनेशन डिस्कवरी और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए एडवेंचरस सफर पर। तब तक सेफ रहना और हाँ, कमेंट में बताना कौन सी जगह सबसे ज्यादा स्कैरी लगी।